ये जो सेंसर है ना, ये इस पे लगा देना है। अगर ये 9 डिग्री तक पहुंच गया तो इसका मतलब ठीक चल रहा है एसी। लेकिन अगर 9 डिग्री तक ना पहुंच पाया तो फिर एसी में दिक्कत है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं। और यार आज तो मैंने सुबह सुबह ही नैनो में एसी चला रखा है। अब तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है एकदम से। कल परसों तक तो मौसम ठीक था। 2 नंबर पे एसी चल रहा है और टेम्परेचर देख लो 32.6 डिग्री है। एक बार इसके एसी का टेस्ट करना पड़ेगा, ये सही चल रहा है या फिर ख़राब चल रहा है। पर मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना पिछली बार ये चल रहा था। इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। बाकी अभी मैं नैनो को लेकर सुनसान से रोड पे आ रखा हूँ। ना देखो पीछे कोई है ना पीछे कोई है मतलब आगे भी कोई नहीं है पीछे भी कोई नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ मैं और मेरी नैनो चल रही है। और ये मेरा बैग भी है साथ में। बैग लेके जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मेरे को शिफ्ट करना पड़ता है ना। कभी मैं नए वाले घर में जाता हूँ, कभी पुराने वाले घर में, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी 2 डॉगी बैठ रखे हैं। और एक बार आपको नैनो का लुक चेक कराता हूँ। नैनो के टायर देखने में कैसे लग रहे हैं। तो ये देखो, अब मैंने दोनों साइड कर दिया। ये जो वाइट है पीछे वाले टायर में भी और आगे वाले टायर में भी, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है। और अगर उस साइड दिखाऊं, उस साइड भी कर दिया क्या मैंने? हाँ पीछे वाले में कर दिया, लेकिन आगे वाले में नहीं कर रहा। पीछे वाला बढ़िया लग रहा है। आगे मैंने बस एक ही साइड किया है, ये देखो। पीछे करना बाकी है, लेकिन इसमें भी कर दिया। सारे टायर कंप्लीट हो चुके हैं, इसको छोड़ के उसे भी कर देंगे आज। बाकी अभी अपनी नैनो थोड़ी ज़्यादा शोर मचा रही है, एसी में ज़्यादा शोर मचाती है। एक बार इसका फ़ैन चेक कर लेते हैं। चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, स्पीड में चलो यार, गर्मी कितनी हो रही है। ये जो मौसम होता है ना, ये थोड़ा डिप्रेशन वाला मौसम होता है। ऐसे ज़िंदगी में कोई टेंशन भी ना हो ना, तब भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो टेंशन है। तो ऐसा मौसम है ये अभी का। अरे हाँ, एसी टेस्ट और कर लेता हूँ। टेस्ट करने के लिए मैंने ये मीटर तो लगा रखा है। बस मेरे को क्या करना है, 1 मिनट रुको। ये जो सेंसर है ना, ये इस पे लगा देना है। अगर ये 9 डिग्री तक पहुँच गया तो इसका मतलब ठीक चल रहा है एसी। लेकिन अगर 9 डिग्री तक ना पहुँच पाया तो फिर एसी में दिक्कत है। फिर एसी का काम कराना पड़ेगा। चलो अभी पता चल जाएगा। देखो नीचे आने लग गया ना, 25 पहुंच गया। जब यहाँ रखते हैं ना तो धूप भी पड़ती है, देखो उधर, और वहाँ इतना ठंडा भी नहीं हो पाता, तो इसलिए 35 दिखाता। मतलब जो टेम्परेचर बाहर हो रहा होगा वो दिखाएगा। वैसे तो 35 मेरे ख्याल से बाहर भी नहीं हो रहा होगा, या फिर हो रहा है पता नहीं। आजकल आसमान भी नीला हो रखा है ना दिल्ली में, तो धूप तेज लग रही है। पॉल्यूशन ना होने का ये नुकसान भी है। 14 तक आ गया। अब देखते हैं कितना जाता है ये लास्ट नीचे। पर फिर भी एसी की सर्विस तो करानी ही पड़ेगी। और यार मेरी नैनो का इंश्योरेंस भी खत्म होने वाला है इस महीने, तो इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस भी यार गाड़ी का थोड़ा महंगा ही होता है, मेरे ख्याल से 4000 तक का होगा। एक गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। इंश्योरेंस कराओ, पोल्यूशन कराओ, सर्विस कराओ, एसी की सर्विस कराओ, दुनिया भर की चीज़ें कराओ, टोल टैक्स भी दो, पेट्रोल भी डलवाओ, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बहुत ही सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। वैसे सस्ती गाड़ी लेने का ना ये फ़ायदा भी होता है, इंश्योरेंस वगैरह बहुत सस्ती में हो जाती है। अभी सीधा नए वाले घर पे ही चलते हैं। ये देखो मेरे नए वाले घर पे जाने के लिए कितने हरियाली वाला रोड है। उसके साथ साथ फूल भी लगे हैं। और वो भी ये दिल्ली में है जगह है, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर है। दिल्ली में ऐसे खुली खुली हरी भरी जगह। नहीं बढ़ रहा है यार, ये 13 से ऊपर नहीं जा रहा। 12-13 से ऊपर, 12 भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये 12.5 तक ही पहुंच रहा है। और फिर 12 के बाद तो कभी बढ़ जा रहा है, 13 हो जा रहा है। अभी के टाइम पे 14.5 हो गया। तो इसका मतलब एसी में काम कराने की ज़रूरत है, सर्विस वगैरह। गैस कम हो गई होगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने 2 नंबर पे कर दिया है फ़ैन, लेकिन 3 नंबर पे भी नहीं बढ़ रहा। लो कर देता हूँ 3। फ़ैन से वैसे कूलिंग का कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आप फ़ैन 2 पे करो या 3 पे करो, गाड़ी पे उतना ही लोड पड़ता है। ये मेरे को अब पता चल चुका है। इस वाले बटन से पड़ता है फ़र्क, इससे आप कूलिंग डिसाइड कर सकते हो। अभी तो पूरे कूलिंग पे ही है ये बटन। वैसे मेरी गाड़ी का ये बटन ख़राब है, नीचे झुक के मैनुअली करना पड़ता है। पर ये है कि अभी पूरी कूलिंग पे है, जितना कूल हो सकता है उतने पे कर रखा है मैंने। और उतने पे ये 14-13 तक ही पहुंच पा रहा है। अभी तो काम चल जा रहा है इतनी हवा से, लेकिन जब बहुत गर्मी पड़ेगी ना,
जब नहीं चलेगा इससे काम। अब अपने नए वाले घर में पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी सी दूर बचा है। इस एरिया में यार ऐसे खाली खाली रोड रहते हैं, चाहे आप किसी टाइम आ जाओ। अभी नहीं तो ऑफिस टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी रोड एकदम खाली खाली रहते हैं। ये कम कर देता हूँ, नहीं तो शोर मचाएगा पंखा। इसके पंखे भी कमज़ोर है, पंखे भी चेंज कराने हैं। पंखे थोड़े स्लो चलते हैं इसके। जितनी नए पंखे 2 में चलते होंगे ना, उतनी मेरी नैनो के 3 में चलते हैं। और पहले तो और स्लो चलते थे। पिछली बार जब मैंने एसी का काम कराया था, सर्विस वगैरह कराई थी, तब थोड़ी स्पीड बढ़ी है, नहीं तो उससे पहले इससे भी स्लो चलते थे ये। और यार नए घर जाने से पहले मैंने ये भी ले लिए, अंडे और पोहा, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही है, खाना बनाना पड़ेगा। जल्दी बन जाते हैं ये, मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट भी नहीं लगते यार, 5-10 मिनट का खेल है। अंडे तो अपना उबल ही जाते हैं ऐसे ही, और इसमें सब मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। तो इसी के साथ अपनी सोसाइटी आ चुकी है। ये है अपनी नई वाली सोसाइटी। ये यहाँ की ओपन पार्किंग है, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं अपनी कार। और गाड़ी खड़ी करने के बाद सबसे पहले इसके शीशे फोल्ड करने पड़ते हैं अंदर से ही। यहाँ पे आते ही यार एकदम दिमाग ना रिलैक्स हो जाता है। बढ़िया सोसाइटी है ये। ऊपर से यहाँ सिक्योरिटी भी रहती है, 24 घंटे गार्ड रहते हैं, तो और ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसको रख देते हैं बैग में। तो यार नैनो लगा दिया मैंने पार्किंग में ही, देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब चलते हैं। तो फाइनली यार नए वाले घर में पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ तो ठंडा ठंडा रहता है, यहाँ धूप नहीं आती ना ज़्यादा, पर अभी के टाइम तो आ रखी है शायद। बाकी अपना घर देख लो, एकदम साफ़ सुथरा रहता है चारों तरफ। अब सबसे पहले खाना बनाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले खाना बनाते हैं। तो अब टाइम देख लो, शाम के 5:25 हो रहे हैं, और सामने से सनसेट भी होने ही वाला है। ये रहा, ये देख लो। और अभी फिलहाल अपनी नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे आ गया। आज यार मैंने ना इसकी सीट जो है ये थोड़ी ऊपर कर दी है। इसकी सीट ना थोड़ी ऐसे लेटी सी रहती थी, तो उससे क्या हो रहा था, एक तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था पूरा स्टीयरिंग पे, और दूसरा कल मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैं चला रहा था ना इसे दोपहर में, मेरे को नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। जब मैं वहां से आ रहा था कोकिलावन से, तो नींद आने का एक ये भी रीजन हो सकता है, इसकी सीट ज्यादा ही ऐसे लेट रखी थी, तो उसकी वजह से और नींद आ रही थी। अब मैंने थोड़ी सीधी कर दी है, तो जो अब इसका सिटिंग पोस्चर है वो अपराइट हो चुका है। अब इतनी जल्दी से नींद नहीं आएगी। और अब मेरा स्टीयरिंग पे भी हाथ पूरा ऐसे पहुंच रहा है, नहीं तो मेरा स्टीयरिंग पे हाथ ऐसे पहुंच रहा था ना, तो मेरे को ऐसे आगे झुकना पड़ रहा था, लेकिन अब ठीक है। चलो यार अब घर चलते हैं। पेट्रोल इसमें अभी भी 3 डंडे हैं। अब मैं सीट अगर 1 पॉइंट पीछे भी कर दूं ना, जब भी मेरा स्टीयरिंग पे हाथ एकदम सही पहुंच रहा है। और यार इसका एसी ना एक बार शाम के टाइम भी चेक करते हैं कितना लोएस्ट जा रहा है। ऑन कर देता हूँ, अभी 32 पे है, ये 32.6 डिग्री पे है। और एसी ऑन करते ही पावर ड्रॉप हो गई थोड़ी सी। सीट बेल्ट भी लगा लेता हूँ। 16 पे पहुँच गया एसी, मतलब जो टेम्परेचर है हवा का वो 16 डिग्री पे पहुँच गया। 13 पे पहुँच गया, 13 पे। सुबह इतना ही गया था ये, नहीं यार नहीं जा रहा उससे नीचे। 13 से 14 चला गया। पिछली गर्मियों में ये मेरे को याद है 9 तक जाता था, और उससे पहले ये 6 तक भी जाता था, 6-7 तक चला जाता था आराम से। लेकिन फिर ये 6-7 से 9-10 हुआ, और इस बार तो 13 पहुंच गया, 12-13। अरे बस वाला कहाँ घुस रहा है। और अभी फ़िलहाल अपने नए वाले घर पे ही जा रहा हूँ। पुराने वाले घर पे तो अभी बेकार है जाना, वहाँ जाऊँगा रात को 10 बजे के आसपास। यहाँ पे देखो ये टेम्पो भी ख़राब हो गया, अभी ये जाम लगाएगा। अभी ऑफिस टाइम शुरू हो जाएगा ना, जब इसकी वजह से देखना कितना तगड़ा जाम लगेगा। नहीं बढ़ रहा यार, 13.5 पहुँच गया, इससे नीचे नहीं जा रहा है। 13.5 तो तब भी चला गया था, 13.5 के बाद 14 चला जा रहा है, फिर 13.5 जा रहा है, फिर 14 चला जा रहा है। सुबह तो 12 तक भी टच हुआ था, लेकिन शाम को तो 12 भी टच नहीं हो रहा। एक बार नीचे से इसकी और सेटिंग छेड़ के देखता हूँ। जो मैंने बताया था ना इसका बटन काम नहीं करता, नीचे से मैनुअली करना पड़ता है, तो एक बार उसको भी छेड़ के देखते हैं। तो देखो यहाँ है वो नीचे, ये है। ऊपर करते हैं तो हीटर चलता है, नीचे करते हैं तो एसी चलता है। उसको ना इस बटन से कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये बटन ख़राब हो रखा है। अब मैंने कर दिया है उसे नीचे, नीचे ही था वो पहले भी, लेकिन ये नहीं हो रहा कम। देखो यहाँ पे ना पहले गार्ड वॉकी टॉकी में बोलते हैं कि गाड़ी आ रही है, उधर से ट्रैफिक रोक लेना। देखो यहाँ पे भी एक गार्ड रहता है, एक नहीं वैसे 2-3 रहते हैं।
2 हैं, 3 है, 3। और जहाँ रोड शुरू होता है वहाँ पे भी 3 रहते हैं। तो इस रोड पे एक बार में एक ही साइड का ट्रैफिक चलता है ना। अब इधर से गाड़ियाँ जाएंगी तो उधर का रोक लेंगे। ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा मैनेज्ड है। यहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। ये पूरा RWA के अंडर आता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार कर रही है। जो मेरी सोसाइटी है वो भी RWA के अंडर आती है। तो उस सोसाइटी की भी सारी सिक्योरिटी, पानी वानी, मेंटेनेंस, साफ सफाई सब उस कंपनी के उसमें है, अंडर। तो बढ़िया सा लगता है। हाँ, ये है कि मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, लेकिन पैसा वसूल है। पैसा दे रहे हो तो आपको उस हिसाब की चीज़ें भी मिल रही है। तो फाइनली अपनी सोसाइटी आ चुकी है। गेट खुला ही है, निकल जाएगी। देखो यहाँ पे गार्ड रहते हैं 24 घंटे। और इतनी शांति है यहाँ पे, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये यहाँ की पार्किंग है।